ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, ये तो बात हम जानते हैं कि हमारे पास एवरेज फाइंड करने की एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं जी ज्योमेट्रिक मीन। अब ये कैसे फाइंड होती है इस पर ज़रा बात करते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर मैं यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशंस लिख रहा हूँ, जैसे 2, 4 और 8, और हमने देखना हो कि अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जी। चूँकि हमारे पास जो नंबर्स हैं यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो हम ज्योमेट्रिक मीन जिसको मैं g.m से भी जाहिर करता हूँ जी, तो ये हमारे पास बनेगा इनका प्रोडक्ट, यानी इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे इसका प्रॉपर साइन बनाते हैं जी मल्टीप्लाई का, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, और जितने ये नंबर हैं उतने इनका रूट लेंगे, यानी कि 3 नंबर हैं तो आप इनका क्यूब रूट लेंगे, और अगर ये 4 नंबर होंगे तो आप इनका 4th रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी 1/3, यानी ये इस रूट का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और इसी हिसाब से जब हम अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास बनेगा जी 2 4s are 8 और 8 8s are 64, ठीक। और इसका क्यूब रूट, अब 64 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 का क्यूब है। यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है एक इंटेग्रल नंबर में। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि 4 क्यूब और होल पावर 1/3। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर ये हम जानते हैं कि पावर जब ली जाती है किसी नंबर की तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी यहाँ पर 4 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। अब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 1 जवाब आ जाएगा। यानी यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास आया ये इक्वल टू आ गया जी 4 रेज़ टू द पावर 1, जो कि फिर किसके इक्वल होगा जी 4 ही के इक्वल होगा। तो यहाँ से फिर हमें ये बात इस तरह से समझ में आई कि जब भी हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा होगा तो हम उसमें ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किया करेंगे। मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ जी इस तरह से कि फ़र्ज़ करें, चलें जी यहाँ हेडिंग भी बना लेते हैं कि जनरल रिज़ल्ट हम बात कर रहे हैं, जनरल फार्मूला। तो हम यूँ कहेंगे कि अगर हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, इस तरह से कि पहली ऑब्जर्वेशन x1 है, दूसरी x2 है, फिर x3 है, और इसी तरह से n ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे जी g.m ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू, इन तमाम्स का प्रोडक्ट दिया जाएगा, यानी x1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x2 से, फिर x3 से, और इसी तरह ये प्रोडक्ट जो है वो xn तक जो इनका लास्ट ऑब्जर्वेशन है, इन तमाम का प्रोडक्ट, और फिर इनका रूट भी उसी वैल्यू का लिया जाएगा। नहीं, अगर इसमें 10 ऑब्जर्वेशन तो 10th रूट, अगर n है तो फिर nth रूट लिया जाएगा। तो इस तरह से फिर हम एक जनरल फार्मूला की मदद से फिर जो भी हमारा डाटा या जितनी इसमें ऑब्जर्वेशन होगी हम उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर लेंगे।